मानना पड़ेगा। टॉप्ट्रो एक के बाद दूसरा बढ़िया प्रोजेक्टर मार्केट में लगातार ला रहा है और बहुत ही कम टाइम में इस कंपनी के प्रोजेक्टर्स अपने अच्छे परफॉर्मेंस के चलते काफी पॉपुलर भी हो गए हैं। फिलहाल बजट सेगमेंट में टॉप्ट्रो लेजेंड प्रो से बेटर कोई भी दूसरा प्रोजेक्टर नहीं है और अब ये वाला जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसी का मिनी वर्जन है जो काफी कम पैसों में एक्सीलेंट पिक्चर क्वालिटी डिस्प्ले करता है। 23,000 का ये प्रोजेक्टर 30,000 के आसपास में मिलने वाले प्रोजेक्टर्स के बराबर या फिर उनसे बेहतर परफॉर्मेंस देता है। ये प्रोजेक्टर फुली सील्ड इंजन के साथ आता है जिससे इसके अंदर डस्ट जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेकीबीज इंडिया। और मैं बात कर रही हूँ टॉप्ट्रो लेजेंड मिनी प्रो स्मार्ट प्रोजेक्टर की जो इस समय 23,990 का मिल रहा है। इस प्रोजेक्टर को परचेस करने की लिंक कुछ इससे कंपैटिबल बढ़िया स्क्रीन लिंक्स के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपको ये प्रोजेक्टर लेना है तो जल्दी ही ले लें, नहीं तो टॉप्ट्रो लेजेंड की ही तरह ये भी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। तो ये है टॉप्ट्रो लेजेंड मिनी प्रो स्मार्ट प्रोजेक्टर। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के साथ आपको एक पावर कॉर्ड, एक रिमोट, एक लेंस क्लीनिंग क्लॉथ, एक HDMI केबल और एक यूजर मैनुअल रखी मिलती है। प्रोजेक्टर स्टर्डीली बिल्ट है और इसकी डिजाइनिंग भी प्रीमियम है। इलोंगेटेड बॉडी में आने वाला ये प्रोजेक्टर बहुत ही अट्रैक्टिवली डिजाइन किया गया है जिसको देखने से ही एक प्रीमियम फील आती है। प्रोजेक्टर को कूल रखने के लिए इसमें बहुत सारी वेंट्स दी गई हैं और प्रोजेक्शन को एलिवेट करने के लिए इसमें नीचे की ओर आगे एक स्क्रू दिया गया है। अपर सरफेस पे कोई फिजिकल बटन नहीं दिया गया है बल्कि ऊपर के सरफेस से थोड़ा सा नीचे सभी फिजिकल बटन्स को एक लाइन में अलाइन किया गया है। पीछे की ओर पोर्ट्स का प्लेसमेंट दिया गया है। इस प्रोजेक्टर को आप सीलिंग माउंट भी कर सकते हैं। इसके लिए इसमें स्क्रू थ्रेड्स दी गई हैं। कनेक्टिविटी के लिए इस प्रोजेक्टर में 2 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, एक 3.5 mm ऑडियो पोर्ट, एक AV पोर्ट और एक इथरनेट पोर्ट दी गई है। ये प्रोजेक्टर डुअल बैंड वाईफाई 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ आता है। कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये फुल HD 60 फ्रेम पर सेकंड वाला प्रोजेक्टर 4K सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 26,000 ल्यूमेंस LED ब्राइटनेस दी गई है और ये प्रोजेक्टर 10,000:1 के कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ आता है। 300 प्लस की स्क्रीन प्रोजेक्ट करने वाला ये प्रोजेक्टर 16:9 रेशो वाली LTPS सिनेमास्कोपिक वाइड LCD डिस्प्ले के साथ आता है और इसकी LED लैंप लाइफ 50,000 आवर्स है। 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ आने वाला ये प्रोजेक्टर Android 12.0 पे रन होता है। ये फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर 64 बिट क्वाड कोर CPU और माली GPU के साथ आता है। वायरलेस स्क्रीन मिररिंग इसमें दी गई है और ये कई प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के साथ आता है। ऑडियो के लिए इसमें 15 वॉट के हाई-फाई स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं और साथ में HDMI ARC और HDMI CC भी मिल जाती है। अब इस प्रोजेक्टर को सेटअप करने की बात कर लेते हैं। ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है जिसमें ऑटो पोजिशनिंग, ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, ऑटो ऑब्स्टैकल अवॉइडेंस और ऑटो स्क्रीन फिट फीचर्स दिए गए हैं और ये सभी फीचर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये प्रोजेक्टर सारा सेटअप ऑटोमेटिकली कर देता है, बस आपको इसे स्क्रीन के सामने उस जगह रख देना है जहां से इसका प्रोजेक्शन आपकी लगाई स्क्रीन को फुली फिल कर ले। वैसे तो ये प्रोजेक्टर सारा सेटअप बहुत अच्छे से ऑटोमेटिकली कर देता है। अगर फिर भी आपको लगे कि फोकस को और बेटर किया जाना चाहिए तो रिमोट में दिए गए फोकस एडजस्टमेंट बटन्स की मदद से आप उसे परफेक्टली ट्यून कर सकते हैं। अक्सर लोग व्हाइट और ग्रे स्क्रीन को लेकर भी काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो ये जान लीजिए कि ग्रे स्क्रीन का बेनिफिट ये होता है कि उस पे ब्लैक्स डीप हो जाते हैं, कंट्रास्ट बढ़ जाता है जिससे पिक्चर थोड़ी और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। लेकिन व्हाइट स्क्रीन या फिर वॉल पे ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। आजकल जो अच्छे प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं वो मोस्टली ब्राइट होते हैं, इसलिए उनको आप ग्रे स्क्रीन या फिर व्हाइट दोनों पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैक्स डीप चाहिए तो आप ग्रे स्क्रीन भी ले सकते हैं। ये प्रोजेक्शन आप 130 इंच की स्क्रीन पे देख रहे हैं जो 12 फीट के आसपास की डिस्टेंस से किया गया है।
इस प्रोजेक्टर पे हर एक एप्लीकेशन में हाई रेजोल्यूशन कंटेंट देखने के लिए आपको फायर टीवी स्टिक की जरूरत पड़ेगी। फायर टीवी स्टिक लगाने के बाद इस पे हर एक एप्लीकेशन में आपको 1080p रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन USB पोर्ट के थ्रू ये प्रोजेक्टर 4K HDR सपोर्ट करता है। आप आराम से इस पे 4K रेजोल्यूशन में डाउनलोडेड कंटेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। फुल HD और HD वीडियोस इस प्रोजेक्टर पे बेहतरीन दिखती हैं। ये इस प्रोजेक्टर की बेस्ट पिक्चर और साउंड सेटिंग्स हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए। इन्हें अप्लाई करने के बाद आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इनहैंस्ड हो जाएगा। जहां तक ब्राइटनेस की बात है तो ये प्रोजेक्टर टॉपट्रो लेजेंड प्रो जो इस समय का ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर है, उससे इसकी ब्राइटनेस 20% तक कम होगी। लेकिन इस समय इससे ज्यादा ब्राइट कोई भी दूसरा प्रोजेक्टर नहीं है। अंडर 30K में जितने भी प्रोजेक्टर मार्केट में आ रहे हैं ये उनसे ज्यादा ब्राइट या फिर इक्विवेलेंट ब्राइटनेस के साथ आता है। इस प्रोजेक्टर पे टीवी की ही तरह हर तरह का कंटेंट बहुत अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज को बड़े पर्दे पे इस प्रोजेक्टर के थ्रू देखना एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस होता है। डार्क सीन्स में भी बहुत अच्छी डिटेल क्लैरिटी देखने को मिल जाती है। आप चाहें तो इस प्रोजेक्टर को एक इल्यूमिनेटेड रूम में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि किसी भी प्रोजेक्टर का बेस्ट परफॉर्मेंस डार्क रूम में ही देखा जा सकता है। इस प्रोजेक्टर का कलर रिप्रोडक्शन वाइब्रेंट और ब्राइट है। ब्राइट कलरफुल इमेजेस कंटेंट्स को रियल बनाती हैं। इस प्रोजेक्टर का कंट्रास्ट भी काफी अच्छा है। व्हाइट स्क्रीन पे भी ब्लैक्स अच्छे खासे डीप दिखते हैं, स्पेशली क्लोथ्स और ऑब्जेक्ट्स। जहां तक ब्लैक बैकग्राउंड की बात है तो वो व्हाइट स्क्रीन पे टीवी जितना ब्लैक तो नहीं लगता है, लेकिन व्हाइट स्क्रीन पे दूसरे कई प्रोजेक्टर्स के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस बेटर लगता है। हालांकि ये प्रोजेक्टर एप्लीकेशंस में फुल HD रेजोल्यूशन ही सपोर्ट करता है, लेकिन इसकी पिक्चर क्वालिटी बेहतरीन है। जनरली इस 60 हर्ट्ज प्रोजेक्टर में मोशन ब्लर का कोई इशू नजर नहीं आता है, लेकिन कभी कभी फास्ट पेस सीन्स में वो थोड़ा सा विजिबल हो जाता है। ऑडियो की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर की ऑडियो भी बहुत बढ़िया है। एक बड़े हॉल में भी साउंड अच्छी खासी लाउड लगती है, जिसमें वोकल क्लियरिटी भी अच्छी सुनाई पड़ती है। वैसे तो नॉर्मल यूसेज में इसके साथ किसी भी साउंड बार की जरूरत नहीं महसूस होती है, लेकिन आप चाहें तो इसके HDMI ARC पोर्ट का इस्तेमाल करके कोई भी साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं। What the hell are those? They're helping the Roses defend territory, stalk, hunt. None of what you just said is good. आपको देख के लोग कितने इंस्पायर होते हैं। आज हमारी ऑडियंस में मुझे नहीं लगता कोई वेस्टर्न अटायर में दिख रहा हो। बेटा पूछते गए अब तो हम ही हैं और कुछ भी बेचो बोलते धंधा ही है। बाहर बता दिया उन्होंने कि 9 वाले लोग हैं तो क्या इज्जत रहेगी? स्क्रीन मिररिंग भी इस प्रोजेक्टर के थ्रू स्मूथ होती है। आप इस प्रोजेक्टर को मल्टीपल डिवाइसेस जैसे एंड्रॉइड टीवी बॉक्स, फायर टीवी स्टिक, DVD प्लेयर, सेट टॉप बॉक्स या फिर प्ले स्टेशन सभी से कनेक्ट कर सकते हैं। PlayStation 5 के थ्रू आप इस पे 60 हर्ट्ज में 1080p गेम्स खेल सकते हैं। अच्छे ग्राफिक्स और स्मूथ एक्सपीरियंस के चलते गेमिंग इस पे हाईली इंजॉयबल होती है। इस प्रोजेक्टर पे कंटेंट्स देखते हुए एक सिनेमा हॉल वाली फील आती है। मोस्टली मैं अपने पास प्रोजेक्टर्स नहीं रखती हूँ, लेकिन ये वाला उन चंद प्रोजेक्टर्स में से है जिसे मैं एक स्टैंडर्ड मानकर अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखूंगी, ताकि अगर इससे बेटर कोई प्रोजेक्टर आता है तो मैं उसे कंपेयर करके देख सकूं कि वो इससे बेटर है भी कि नहीं। भले ही ये प्रोजेक्टर एप्लीकेशंस में 4K सपोर्ट नहीं दिखाता है, लेकिन इसकी पिक्चर क्वालिटी किसी 4K सपोर्ट वाले अच्छे प्रोजेक्टर से कम नहीं है। आपको इस पे एक फुली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपका दिल खुश कर देगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।